जिनके पास खाद्यान्न नहीं उनका क्या होगा? ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट से 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित किया। राज्य सरकार इस दिशा में भी प्रयास करेगी। इस संबंध में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने बातचीत में स्पष्ट किया है कि सरकार सभी के हित में उपाय करेगी। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक सरकार ने खाद्यान्न को आधार बनाने का निर्णय लिया है। इसमें भूमिहीनों के लिए भी प्राविधान होगा। ऐसे लोगों की पहचान ग्राम सभाओं के जरिए कराई जाएगी। राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि जिन इलाकों में 1932 के बाद सर्वे नहीं हुआ है, वहां के लोगों के नाम और पता का सत्यापन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। यह पहचान की जाएगी कि वे यहीं के मूल निवासी हैं और यहीं पले बढ़े और पड़े हैं। किसी दूसरे प्रदेश में किसी सरकारी दस्तावेज में उनका नाम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को स्थानीय का दर्जा दिया जाएगा। इसी बीच बारी भितरी के मुद्दे पर जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने दावा किया है इस राज्य में बाहरी और भितरी का कोई मुद्दा खड़ा नहीं होगा। कहा है कि राज्य में किसी दूसरे प्रदेश से जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके लिए भी व्यवसाय के साथ अन्य तरह के उपाय करेगी, उनकी समस्याओं का भी निदान करेगी। ऐसे में राज्य सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में 1932 के खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति लाने तथा ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के लिए झारखंड सरकार शीघ्र ही विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन करेगी। विशेष सत्र में दोनों नीतियों के विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की औपचारिकता पूरी होगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बुधवार 14 सितंबर को राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक में दोनों मामलों को लेकर नीतिगत निर्णय पर मुहर लगी थी। फिलहाल विशेष सत्र की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी है। कुछ इस प्रकार विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। जो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो और उस व्यक्ति या उसके पूर्वज का नाम 1932 अथवा उसके पूर्व के सर्वे में खाद्यान्न में दर्ज हो। भूमिहीन व्यक्ति के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा करेगी, जो राज्य में प्रचलित भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगी। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15% और पिछड़ा वर्ग को 12% आरक्षण दी जाएगी।